नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मंदसौर जिले के शामगढ़ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग द्वारा बिजली का बिल कई गुना ज्यादा आने पर नाराजगी जाहिर की है। जहां एक और नगर की जनता बिजली के बिल को देखकर नाराज है, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बिजली विभाग के द्वारा बिजली का बिल कई गुना ज्यादा देने पर नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन में भाजपा सरकार के खिलाफ नगर में बिजली के बिल हाथों में लेकर मुख्य मार्ग पर होते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा बिजली के बिल की होली जलाई गई। ये जिस प्रकार से विगत दिनों मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार 2018 में चुनाव के बाद बनी थी, तब जो आज वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, ये मंदसौर के एक दौरे पर आए थे और इन्होंने इन्हीं बिजली बढ़े हुए बिजली बिल को नोटंकी करते हुए मंदसौर की पावन धरा पर एक बयान दिया था कि अगर आपके बढ़े हुए बिजली के बिल आते हैं तो आप 200 रुपये जमा कराएं और उसके बाद भी अगर आपके घर की कोई लाइट काटता है तो उस बिजली बिल को बिजली कनेक्शन को जोड़ने के लिए मैं स्वयं आऊँगा। ऐसे जो मतलब अपने हवाबाजी करते हुए बयान देते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है। जब देश इतनी बड़ी विपदा कोरोना महामारी से गूंज रहा है, तब आज हमारे शामगढ़ शहर की हम बात करें तो 5,000 से लेकर 10,000 से लेकर लाखों रुपए तक बिजली बिल आ रहा है। इस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार में 200 रुपये के बिल आते थे तो पूर्व मुख्यमंत्री उस समय के शिवराज सिंह जी कहते थे कि भाई और बहनों, बढ़े हुए बिजली के बिल मत भरना, अगर आपका कोई कनेक्शन काटने आए तो आपका मामा कनेक्शन जोड़ने आएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन्हीं शिवराज सिंह जी से कि आज लोगों को 4-4, 5-5 हज़ार से 1-1 लाख तक के शामगढ़ में बिल दिए गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आज भी हम बिल नहीं भरे? क्या आज भी आप कनेक्शन जोड़ने के लिए आओगे? मैं पूछना चाहता हूँ शिवराज सिंह जी से कि इस कोरोना काल में पहले ही जनता महंगाई की मार सह रही है, पेट्रोल डीजल आसमान की रेट आसमान को छू रही है। किया गया आज बिजली के बढ़े हुए बिल जो कोरोना काल को देखते हुए ना तो मजदूर को मजदूरी मिल रही है, न व्यापार सही से चल पा रहा है व्यापारियों का। उसके बाद भी शिवराज सरकार ने हिटलरशाही रवैया अपनाते हुए बिजली के बिल 1,71,000 से लेकर के छोटे से छोटे परिवार गरीब परिवार को टोंक जिला प्रशासन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। इसका एक उदाहरण टोंक जिले के नवाबपुर गांव में देखने को मिला, जहां पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर न तो स्कूल का उचित भवन है और न ही बच्चों के लिए कक्षा में बैठने के लिए स्थान है। नवाबपुरा उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 8 कालांश चलते हैं और बच्चों के बैठने के लिए केवल 2 ही क्लास उपलब्ध है। बारिश के दिनों में यहाँ पूरी छत टपकती है, जिससे पानी कक्षा में भर जाता है, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बारे में ग्रामीणों ने पिछले कई सालों से धरना प्रदर्शन व जिला प्रशासन को चेतावनी देकर अवगत कराया है, लेकिन जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यह आंदोलन पिछले साल भी किया था स्कूल भूमि को लेकर विद्यालय के लिए। तो वो पिछली बार भी जब हम आंदोलन किए थे तो तहसीलदार जी प्रशासन की तरफ से आए थे, तो उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा था कि हम 15 दिन में आपको भूमि आवंटित हो जाएगी, प्रस्ताव हमारे पास आया हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज 1 साल होने को है, उसके बाद में भी प्रशासन ने कुछ नहीं किया है और हम इससे परेशान होकर गांव वालों ने दोबारा चालू किया है धरना प्रदर्शन। और स्कूल के लिए तो आपने देख ही रखे हो, उसमें छत टपकती है, बच्चों की बैठने की व्यवस्था नहीं है, शिक्षक भी असुरक्षित हुआ, तो वह भी चीज़ वहाँ नहीं है। तो हम ये हमारा आंदोलन जब तक चलता रहेगा जब तक प्रशासन हमें भूमि आवंटन का वो सर्टिफाई नहीं कर देगा। हमारे स्कूल में पानी टपकता है और हमारे स्कूल में 2 कमरे हैं और हमें यहाँ पर बाउंड्री नहीं है और यहाँ पर व्यवस्था कराने के लिए सरकार को कहने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जब बारिश आती है तब छत से पानी टपकता है। बूंदी में विद्युत विभाग की लापरवाही से एक बुजुर्ग की जान पर बनाई। बूंदी सब्जी मंडी के पीछे ट्रांसफार्मर में निकल रहे खुले व कटे हुए तार से एक बुजुर्ग झुलस गया। लड़ते हुए पशुओं से बचने के चक्कर में बुजुर्ग कमरुद्दीन को तारों से करंट लग गया और वह बुरी तरह से झुलस गए। अधिकतर विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए ट्रांसफार्मर के तार खुले छोड़ दिए जाते हैं, जो लोगों की जान का जोखिम बनते हैं। सड़क पे हल्का सा पाँव रखा और फॉल्ट होया तो जैसे फुहारा चलता ना हवाई उसमें खड़ा रहना मतलब। अवैध शराब पकड़ को लेकर डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पुलिस को एक और कामयाबी हाथ लगी है। बंद बॉडी की आयशर ट्रक में घरेलू सामान की आड़ में आयशर ट्रक चालक द्वारा करीब 35,000 की 10 पेटी अंग्रेजी शराब भरकर गुजरात ले जाई जा रही थी,
जिसे नाकाबंदी के दौरान गुजरात सीमा पर बनी रतनपुर चौकी पर पकड़ लिया गया। थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि पूछताछ के दौरान भीलवाड़ा जिले के निवासी ट्रक चालक प्रताप सिंह ने बताया कि घरेलू सामान जयपुर से भरा गया था, जिसे गुजरात के अहमदाबाद पहुंचाया जाना था। इसी दौरान बीच रास्ते में अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियां भर दी गई। बांदीकुई में बसवा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बसवा पुलिस ने आरोपितों के पास से चोरी के दौरान उपयोग में ली जाने वाली कार व औजार बरामद किए हैं। पुलिस उप अधीक्षक व्रत बांदीकुई संजय सिंह चंपावत ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि चोर एक दुकान की शटर तोड़कर परचूनी का सामान ले गए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक पुलिस टीम का गठन किया गया। तभी अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान कार को रोका गया। तभी अंदर देखने पर उसमें शटर तोड़ने वाला औजार मिला। टीम ने आरोपी प्रदीप व विनोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। एसपी साहब अनिल बेनीवाल के निर्देशानुसार चोरी और नकबजनी की जो वारदातें हो रही थी, उसको गंभीरता से लेते हुए बसवा SHO दारा सिंह जी के नेतृत्व में एक टीम गठित की है और इस टीम ने जो है 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। पहला मुलजिम है विनोद कुमार और पंडा और दूसरा है तो प्रदीप और राहुल। इसने बसवा क्षेत्र में जो पंचमुखी में 19 जून को जो चोरी हुई थी परचूनी की दुकान में, उसको इसने स्वीकार किया है। इससे घटना में प्रयुक्त वाहन स्विफ्ट डिजायर को भी जब्त किया गया है। इसके अलावा दुकानों का शटर तोड़ने में प्रयुक्त जो औजार था उसको और परचूनी का सामान भी इसमें जब्त किया है। इसके अलावा जो है इस गिरोह ने 6 जो चोरियां है वो और भी स्वीकार की है। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत परमदा में ग्रामीणों को सौगात दी गई। आपको बता दें, ग्रामीणों ने कांग्रेस नेता व समाज सेवी भीम सिंह चुंडावत से मिलकर हैंडपंप व पनघट के लिए आग्रह किया था, जिस पर चुंडावत ने उच्च अधिकारियों व कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात कर हैंडपंप स्वीकृत करवाया व तुरंत प्रभाव से नलकूप खुदवाया, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि परमदा व रामज पंचायत में ग्रामीण कई सालों से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। चुंडावत ने जलदाय मंत्री BD कल्ला से बात कर हैंडपंप व सोलर पनघट स्वीकृत करवाए। कार्य को लेकर ग्रामीणों ने चुंडावत का आभार व्यक्त किया। आज गांव कालीवली के अंदर हमारे इधर आदरणीय भीम सिंह जी साहब को हमने गांव वालों ने मिलकर के, हमारे ग्राम पंचायत रामज के सभी लोगों ने मिलकर के आग्रह किया कि हमारे ग्राम पंचायत रामज के अंदर बहुत सारी पानी की समस्या है। तो उन्होंने हमारे ग्राम पंचायत रामज के लिए 2 पनघट दिए। एक तो रामज भेगड़ा में लगी रात को और एक अभी ये लग रही है पीछे। चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा क्षेत्र में बजरी माफियाओं के खौफ से आम ग्रामीण तो परेशान है, साथ ही प्रशासन भी उनके डर की वजह से कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा। आपको बता दें कि कपासन उपखंड के ग्राम पंचायत करुकड़ा क्षेत्र में बेड़ज नदी से बजरी माफियाओं द्वारा लगातार बजरी नदी से निकाली जा रही है, जबकि कई बार ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर भादसोड़ा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, फिर भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि यह पूरा खेल प्रशासन की नजरों में चल रहा है। गजसिंहपुर में एक घर में अचानक सांप घुस गया, जिसके बाद आसपास के घरों में हड़कंप मच गया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जहरीले सांप को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। राह चलते जोगी ने इस काम का रेस्क्यू किया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि मौके पर ही सांप का रेस्क्यू कर वहीं उसके जहरीले दांत निकाल दिए गए। क्षेत्र में इन दिनों पेट्रोल डीजल के भाव में भारी वृद्धि हो रही है। ऐसे में सामान्य व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। इस कदर भाव वृद्धि होने से आम जनमानस की बढ़ती महंगाई के कारण एक तरह से कमर टूट गई है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि इस महंगाई की ओर न सरकार ध्यान दे रही है और न जनता की आवाज को कोई सुन रहा है। पेट्रोल एक माह में 5 रुपए व डीजल 4 रुपए अधिक महंगा हो गया है। इस समय रतलाम में पेट्रोल 109 रुपए व डीजल 98 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता जो है पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर त्राहिमाम कर रही है। अराजक प्रशासन, अराजक शासक, ये इतिहास गवाह है कि जब राजा अराजक हो गया उसको देश की जनता या राज्य की जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं रहता है, तो वो अराजकता पे उतर आता है। उनकी एक प्रकार से ये बोला जाए, किसी व्यक्ति का आर्थिक हितों पे कुठाराघात करना, अप्रत्यक्ष रूप से उसका दोहन करना, उसका शोषण करना। पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें जिस स्थिति में बढ़ रही हैं, जिस दर से बढ़ रही हैं, वो अपने आप में आश्चर्यजनक तो है ही। कच्चे तेल की कीमतों में दिन प्रतिदिन कमी और
जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं आश्चर्यजनक रूप से, पूल का जो लाभ है, पूल के रुपयों का जो लाभ है, पेट्रोल पूल के रुपयों का जो लाभ है, उस लाभ का जो घेलम पेल केंद्र और राज्य सरकार कर रही है, ये घोर निंदनीय है। डूंगरपुर जिले के नेठावला थाना क्षेत्र के लेमबाता में जंगल में 11 साल के एक नाबालिग की लाश मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली 11 साल की एक नाबालिग अपनी सहेली के साथ जंगल में बकरियों को चराने गई थी। इसी दौरान गांव का ही एक युवक जंगल में भूत दिखाने का कहकर उसे अपने साथ ले गया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब बकरियों के साथ उस नाबालिग की सहेली घर पर आई और घर वालों को सारा वाकया बताया। घर वालों ने नाबालिग की खोज शाम से ही शुरू कर दी और करीब रात 10 बजे बालिका की चप्पल नदी किनारे मिलने पर उसी के आधार पर तलाश के दौरान बालिका मृत अवस्था में झाड़ियों में मिली, जिस पर ग्रामीणों द्वारा नेठावा थाने में फोन से सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। कल रात को मुझे करीब 11 बजे सूचना मिली कि जीछा के पास गांव में हिम्मता करमात फला के अंदर जंगल में किसी लड़की की लाश पड़ी है, जिस पर मैं पुलिस जाब्ता पहुँचे और ग्रामीण वाले लोग भी थे। उन्होंने उस लड़की का नाम पायल बताया, उसकी उम्र करीब 11 वर्ष की थी। रात को मैं जाके लाश को देखा, उसके सर पे हल्की सी चोट थी। देख के अभी मैं बॉडी में लेकर आया हूँ, पोस्टमार्टम करा रहा हूँ। संभव तक इसमें उसके साथ मारपीट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द पीपल वॉइस।